गुरुग्राम की हम बात करेंगे क्योंकि राधिका यादव मर्डर केस में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। हत्या के आरोपी पिता 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और आपको ये भी बता दें कि पुलिस हत्या की वजहों की पड़ताल में लगी हुई है। इसी बीच राधिका की सबसे करीबी दोस्त हिमांशिका सिंह ने एक बड़ा दावा किया। हिमांशिका ने बताया कि राधिका पर बहुत सारी पाबंदियां थी, उसका परिवार बहुत ज्यादा रूढ़िवादी था और उसके हर काम में रोक टोक किया करता था। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास कोई किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। तो राधिका की हत्या के आरोपी पिता दीपक के बड़े भाई और राधिका के ताऊ विजय ने हत्याकांड पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो हत्याकांड के बाद पहली बार अपने भाई से मिले तो उसने बेटी की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। मेरे को ये कहा भाई मैंने कन्या वध कर दिया और मेरे को मार दो, फांसी देने की बात। हाँ कि मेरे को वहाँ पुलिस थाने में भी मैं साथ था, वहाँ भी उसने ये कहा कि कोई ऐसा रूल आप लोगों का हो फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो। मैंने बहुत गलत करा। वजह नहीं बताई सर? वजह नहीं बताई उसने। मैंने खूब पूछा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, क्या और जानकारी मिल पा रही है? जानकारी ये भी है कि 15 दिन से शख्स सोया नहीं था। बिल्कुल, जो गुरुग्राम पुलिस के सूत्रों ने आज तक को पहले बता दिया था कि दरअसल जो दीपक का पिता, आप इसे सनकी ही कह सकते हैं, सनकी, पागलपन, पिछड़ापन कि जो गांव के लोग हैं वो ताने देते थे और अलग निगाहों से देखते थे। इस वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रहा था और बीते 15 दिन से हत्याकांड के ठीक 15 दिन पहले तक वो ठीक से सो नहीं पा रहा था और उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था और इसी का नतीजा था कि वो घर आता है और ताबड़तोड़ 4 गोलियां अपनी बेटी को मार देता है, जिस बेटी से बहुत प्यार करता था। करोड़ों रुपए खर्च किए थे उसके खेल पर। खुद जहां खेलने जाती थी राधिका, वहां पर खुद उसका पिता दीपक उसको लेकर जाता था। लेकिन जब उसे इंजरी हो गई थी राधिका को तो उसने खेलना बंद कर दिया था। एक तरफ उसकी एक्टिंग में उसका शौक था, रील बनाने में उसका शौक था, काफ़ी होनहार थी राधिका, ये उसकी दोस्त ने भी बताया। लेकिन घर के अंदर का जो माहौल था, शक्की परिवार, उसके अलावा अलग अलग तरह की पाबंदियां और उसकी वजह से उसका जीना एक तरीके से कहे दूभर हो गया था। वहीं दीपक जो आरोपी का पिता है, पागलपन, सनक, पिछड़ेपन की सोच। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।